Dear students and friends, myself Dr. K.S. Rawat, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज करौली। मैं आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत केमिस्ट्री में औषधि एवं खाद्य संरक्षण ड्रग्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। औषधियाँ जो प्रयुक्त की जाती हैं वो जीवाणु या विषाणु के कारण होती हैं और जीवाणु विषाणुओं के समापन के लिए जो औषधि प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स औषधियाँ कहते हैं। औषधियों के संबंध में आय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एस्प्रिन है प्रतिजैविकी औषधि, एंटीपायरेटिक, समक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एस्प्रिन को एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशक औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक क्रिया से। एसिड माने अम्लों की रासायनिक क्रिया से। एस्प्रिन सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिलीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, द्राक्ष शर्करा, सुक्रोज, इच्छू शर्करा, माल्टोज, यव शर्करा, फ्रक्टोज, फल शर्करा। तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। शहद स्वाद में बहुत मीठा होता है, इसके मीठेपन का जो कारण है वो फ्रक्टोज होता है। शहद का मुख्य फ्रक्टोज होता है। शहद में फ्रक्टोज है 38% पाया जाता है, ग्लूकोज 31% पाया जाता है, माल्टोज 7.1% पाया जाता है, सुक्रोज 1.3% पाया जाता है, तो इसमें जल 17.2% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। ये एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी युक्त मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल का आधार क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, एस्पार्टेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, लेकिन चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। दूसरा ऑप्शन है, जब एस्पार्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है, एस्पार्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे अपचायकों में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देते हैं। चौथा ऑप्शन है, एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा है कि एस्पार्टेम ये कृत्रिम मधुरक होता है। ये सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है जो सुक्रोज की तुलना में 2 से गुना अधिक मीठा होता है। एस्पार्टेम के 1 ग्राम के मानव शरीर में उपाचय की क्रिया के फलस्वरूप मात्र 4 ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है, परंतु एस्पार्टेम की बहुत कम मात्रा मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए प्राप्त होती है। अतः एस्पार्टेम से निर्मित जो भोज्य पदार्थ हैं ऑक्सीकरण के बाद कम कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अचारों को परिरक्षित करने के लिए ये सिरका मिलाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में 10 से 15% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनाइड के साथ कराने पर प्राप्त होता है। सेलोल, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, इनमें से कोई नहीं। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया जब एसिटिक एनाइड के साथ कराते हैं तो एसिटिलीकरण क्रिया द्वारा एस्प्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन औषधि है दर्द निवारक, एनाल्जेसिक, ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक, मलेरिया रोधी, एंटी मलेरियल, प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स। तो ये जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक्स औषधि है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह प्रथम प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलिन। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रंगीन फलों के रसों का परीक्षण करने में प्रयुक्त रसायन है बेंजीन, बेंजोइक अम्ल, फिनॉल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। रंगीन फलों के रसों का परीक्षण करने में बेंजोइक अम्ल
प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के रोग के उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, पेनिसिलिन, इंसुलिन। मधुमेह के रोगियों की रक्त की शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तथा इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, इसलिए मधुमेह के उपचार में इंसुलिन नामक औषधि प्रयुक्त की जाती है। जब मधुमेह रोग किसी को हो जाता है तो उसके इंसुलिन की सुई लगाई जाती है। एस्पिरिन औषधि है प्रतिजैविकी, कीटाणुनाशक, खरपतवारनाशक, दर्द निवारक तथा ज्वरनाशक। एस्पिरिन दर्द निवारक तथा ज्वरनाशक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक औषधि है। एस्पिरिन रासायनिक रूप से होता है मेथिल सैलिसिलेट, एथिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरेमफेनिकोल निम्न में से किसके उपचार में प्रयुक्त होता है? टाइफाइड, निमोनिया, सिरदर्द, ज्वर, अस्थमा। क्लोरोमफेनिकोल एंटीबायोटिक्स औषधि है, ये टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल ऑप्शन है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बेंजोएट। तो ये सही ऑप्शन सोडियम बेंजोएट है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट परिरक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के अचार के निर्माण में निम्न पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं? मिर्ची प्रयुक्त की जाती है, सौंफ प्रयुक्त की जाती है, नमक प्रयुक्त किया जाता है, शक्कर और मेथी। अब ये 5 प्रकार के पदार्थ मिर्ची के अचार के निर्माण के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें से परिरक्षक पदार्थ कौन कौन से? तो देखिए, मिर्ची परिरक्षक पदार्थ नहीं है, सौंफ परिरक्षक पदार्थ नहीं है, इसमें से नमक परिरक्षक पदार्थ के रूप में होता है, शक्कर भी परिरक्षक पदार्थ के रूप में होती है, मेथी परिरक्षक पदार्थ नहीं है। तो अपना आंसर 3 और 4, ऑप्शन 3 और 4 जो है नमक और शक्कर नींबू के अचार में परिरक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का रासायनिक नाम होता है। देखो, सेंधा नमक खाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड होता है। इसे रॉक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये चट्टान से प्राप्त होता है। सेंधा नमक का उत्पादन पाकिस्तान में होता है। भारत में जो सेंधा नमक आता है वो पाकिस्तान से आता है। अगला क्वेश्चन है, आम के अचार के निर्माण में निम्न पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? आम के जो अचार होता है उसके निर्माण में सरसों का तेल प्रयुक्त होता है, हल्दी प्रयुक्त होती है, नमक, मिर्ची, सिरका। तो इनमें से परिरक्षक पदार्थ के रूप में आम के अचार में जो परिरक्षक पदार्थ प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस के रूप में जो कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए, सरसों का तेल ये परिरक्षक पदार्थ का कार्य करता है, हल्दी परिरक्षक पदार्थ नहीं है, नमक परिरक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, मिर्ची परिरक्षक पदार्थ नहीं है, सिरका परिरक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आम के अचार में ये 3 चीजें परिरक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती हैं, सरसों का तेल, नमक और सिरका। तो ये अपना ये जो ऑप्शन है ये 1, 3, 5 ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग वोल्टो थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि मुख्य रूप से कौन से तत्व की कमी के कारण होती है? गले में जो घेंगा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, वो कौन से तत्व की कमी के कारण होती है? सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयोडीन। सही ऑप्शन है आयोडीन। घेंगा जो रोग है जिसमें गले में गांठ सी बन जाती है, ये आयोडीन तत्व की कमी के कारण होती है। इसलिए आयोडीन घेंगा रोग के उपचार के लिए भी आयोडीन युक्त नमक प्रयुक्त किया जाता है। नमक में जो आयोडीन है पोटेशियम आयोडेट KiO3 के रूप में मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? नमक, वसा, प्रोटीन, शर्करा। डायबिटीज या मधुमेह रोगी की जो पेशाब में यूरिन है उसमें शर्करा की अधिकता पाई जाती है। इंसुलिन किससे प्राप्त? अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, पित्ता से, अग्ना से, आहार में। इंसुलिन है
सही आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय से प्राप्त होता है। अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है, लेकिन मधुमेह के रोगी का जो अग्नाशय है इंसुलिन का निर्माण कम मात्रा में करता है। अगला क्वेश्चन है, अचार के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ नीचे दिए गए हैं। सरसों का तेल अचार के निर्माण में प्रयुक्त होता है, नमक प्रयुक्त होता है, मिर्ची प्रयुक्त होती है, हल्दी, शक्कर, सिरका, सौंफ, मेथी, हींग, राई। तो उपरोक्त में से पररक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो 10 पदार्थों की जो लिस्ट दे रखी है उनमें से पररक्षक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये पहला सरसों का तेल पररक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, नमक भी पररक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन मिर्ची और हल्दी पररक्षक पदार्थ नहीं है। शक्कर पररक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, और एक सिरका पररक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन सौंफ, मेथी, हींग, राई ये पररक्षक पदार्थ नहीं है। तो इसमें अचार के निर्माण में जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उनमें 4 ये पररक्षक पदार्थ हैं। एक सरसों का तेल पररक्षक पदार्थ है, नमक पररक्षक पदार्थ होता है, शक्कर भी पररक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, सिरका पररक्षक पदार्थ के रूप में होता है। तो पररक्षक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, जिनमें कि ऑप्शन सही है 1, 2, 5 और 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमाशय में अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम एसीटेट। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड को आमाशय की अम्लीयता को दूर करने में प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में, प्रत्यय अम्ल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में मरीजों की शल्य चिकित्सा करने के पूर्व नाइट्रस ऑक्साइड का इंजेक्शन बेहोश करने के लिए लगाते हैं। अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एनेस्थेसिया के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि गिद्धों की जनसंख्या में कमी के लिए उत्तरदायी होती है। जो गिद्ध हैं ये प्रकृति के मैत्र कहलाते हैं, ये प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, लेकिन इनकी संख्या प्रकृति में बहुत कम रह गई है, गिद्धों की संख्या बहुत घट गई है। तो इसके घटने का कारण क्या है। तो इसका गिद्धों की संख्या में जो कमी हुई है इसका कारण डिक्लोफेनिक सोडियम है। ये डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये उनको पशुओं को दी जाने वाली बीमारी है, वो दवाई है ये, और पशुओं को दी जाती है। जब पशु मर जाता है तो गिद्ध जब पशु का मांस खाते हैं तो ये डिक्लोफेनिक सोडियम पशुओं के शरीर के अंदर पहुंच जाती है। तो पशुओं के अंदर इस डिक्लोफेनिक सोडियम का पाचन नहीं होने से गिद्धों के अंदर डिक्लोफेनिक सोडियम का पाचन नहीं होने से ये गिद्ध मर जाते हैं। तो गिद्धों की संख्या में जो कमी हुई है इसके लिए उत्तरदायी जो औषधि है पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनिक सोडियम औषधि है। अगला क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ज्वर रोधी एंटीपायरेटिक के रूप में, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक के रूप में, पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में, संज्ञाहारी एनास्थेटिक के रूप में। तो जो आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ये कीटाणुनाशक पदार्थ है। एंटीसेप्टिक का मतलब है जो कीटाणुनाशक के रूप में जिस पदार्थों का प्रयोग करते हैं वो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। खाद्य को सुरक्षित रखने में कौन सा रसायन प्रयुक्त होते हैं। सोडियम। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, शहद के मुख्य घटक होते हैं। शहद में मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं, लेकिन फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ग्लूकोज कम। तो शहद के मुख्य घटक फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं। शहद में फ्रक्टोज 38% मात्रा में पाया जाता है, ग्लूकोज 31% मात्रा में पाया जाता है। धन्यवाद। आज का हम यहीं बंद कर रहे हैं, आगे के फिर मिलेंगे।